हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज ग्रामर में चैप्टर 10 जो है रंग साहित्याचे उसका भाषा अभ्यास लेकर आई हूँ। भाषा अभ्यास यानी ग्रामर पे आधारित ये क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर वाइज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ग्रामर के 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ग्रामर क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अ और आ में आपको व्याकरण घटकांवर आधारित कृति रहती है और आ में भाषिक कृति रहती है। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अ से, व्याकरण घटकांवर आधारित कृति। इसमें पहला क्वेश्चन जो रहता है वो होता है वाक्य प्रकार ओळखा। आपको सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा यहाँ पे लिखा है आणखीन काय माहित आहे सुश्रुत तुला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखे आपको उसका टाइप लिख देना है प्रश्नार्थी वाक्य। किती छान आहात तुम्ही सगळेजण, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे आपको उद्गारार्थी वाक्य लिख देना है। तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छे से वाक्य प्रकार ओळखा का आंसर प्रिपेयर करिए। देन इसमें सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर मतलब ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, उस हिसाब से वाक्य को चेंज करना है। कंसातील सूचनेप्रमाणे वाक्यात बदल करा। ही इमारत खूप उंच आहे, तो इसका उद्गारार्थी करने को कहा है। ये विधानार्थी सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें एक्सक्लेमेटरी उद्गारार्थी करना है। तो जो खूप है वो निकल जाएगा, केवड़ी आएगा उसकी जगह पे। केवड़ी उंच ही इमारत, कितनी ऊंची है ये इमारत, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देंगे। देन किती पाऊस पडला हो काल रात्रि, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको विधानार्थी सिंपल करना है। तो लास्ट के 2 वर्ड पहले ले लेंगे, काल रात्रि, और किती के बदले खूप आएगा, पाऊस पडला फुल स्टॉप। तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क निकल जाएगा जब आप विधानार्थी करोगे और फुल स्टॉप आ जाएगा। देन साहित्याचे रंग फुललेले आहेत। साहित्य यानी लिटरेचर के रंग खिले हुए, फुललेले आहेत मतलब खिले हुए, इसको नकारार्थी करना है। तो जब नकारार्थी करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो साहित्याचे रंग फुललेले का अपोजिट आएगा कोमेजले, आहेत का अपोजिट आएगा नाहीत। तो इस तरीके से साहित्याचे रंग कोमेजले नाही मतलब साहित्याचे रंग फुललेले आहेत। देन आज पहाटे रानात उजेड नव्हता, इसका ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव करना है। मतलब आज सुबह जंगल में उजाला नहीं था, मतलब क्या था, अंधेरा था। आज पहाटे रानात अंधार होता, उजेड का अपोजिट आएगा अंधार और नव्हता का अपोजिट आएगा होता। देन पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, विधानार्थी करना है, मतलब पांढरा रंग सर्वांना आवडतो, आंसर लिख देना है। जब क्वेश्चन प्रश्नार्थी है और उसका विधानार्थी बोला है तो आपको उसका आंसर लिख देना है। पांढरा रंग कोणाला का अपोजिट सर्वांना आवडत नाही का हो जाएगा आवडतो। तो इस तरीके से वाक्य रूपांतर करना है। देन इसमें थर्ड जो रहेगा वो रहेगा वाक् प्रचार। वाक् प्रचार 4 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड में। तो वाक् प्रचार बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ताकि ये 4 मार्क्स आपको मिले। लेसन वाइज प्रिपेयर करिए, इसी में से आएगा। पहला वाक् प्रचार है उत्कंठा वाढणे। उत्कंठा वाढणे मतलब कुतूहल वाढणे, क्यूरियोसिटी बढ़ जाना। गावातील, और इसका सेंटेंस भी लिखना है, पहले अर्थ लिखना है और फिर वाक्य लिखना है। गावातील शारदेला मुंबई पाण्याची उत्कंठा वाढली। गांव से जो शारदा आई थी उसको मुंबई देखने की उत्कंठा बढ़ गई, मतलब एकदम उसको क्यूरियोसिटी हुई कि कब मैं मुंबई देखती हूँ। देन रममान होणे गुंगून जाणे। रममान होने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से उसमें खो जाना, गुम हो जाना। शीतल चित्र काढण्यात अगदी रममान होते। शीतल ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में क्या हो जाती है, रममान हो जाती है। नेक्स्ट है स्वरसाज चढवणे। स्वरसाज चढवणे मतलब चाल देने, ट्यून देना किसी चीज को। कवी अशोक बागवे यांच्या कवितेला संगीतकार कौशल इनामदार यांनी स्वरसाज चढवला। कवि अशोक बागवे, इनकी जो पोएम है उनको संगीतकार कौशल इनामदार ने स्वरसाज दिए, मतलब क्या दिए, ट्यूनिंग दिए। नेक्स्ट है भान ठेवणे मतलब जाणीव ठेवणे, यानी किसी चीज को, हमको किसी चीज का एहसास रखना है, यानी आपण सदैव माणुसकी जपायला हवी, याचे माणसाने कायम भान ठेवावे। हमें हमेशा, सदैव यानी हमेशा इंसानियत को जपना है, इंसानियत को अपनाना है, इसका इंसान ने हमेशा क्या रखना चाहिए, भान रखना चाहिए, भान ठेवावे।
देन फिफ्थ इज हातात हात घालणे. हातात हात घालणे मतलब सहकार्य करणे, मदद करना. हातात हात घालून काम करने सर्वांची प्रगति होते. अगर हम हाथ में हाथ डाल के यानी एक दूसरे को कोऑपरेट सहकार्य करके काम करते हैं तो सबकी डेव्हलपमेंट होगी. आर्जव करणे, विनंती करणे. सहलीला जाण्यासाठी मुग्धाने वडिलांची अनेकदा आर्जवे केली. सहलीने पिकनिक को जाने के लिए मुग्धा ने अपने फादर की बहुत बार क्या की, आर्जव की मतलब विनती की कि मुझे पिकनिक भेजो. देन खुणगाट बांधने मतलब निश्चय करणे, किसी चीज को करना ही है इसका निश्चय इरादा कर लेना. मोठेपणी गायक होण्याची अर्थव ने ठाम खुणगाट बांधली होती. बड़े होके मैं गायक बनूंगा, अर्थव ने क्या किया था, ठाम निश्चय कर लिया था, यानी एकदम पक्का निश्चय किया था कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, गायक बनूंगा. देन प्रश्न क्रमांक 4A, भाषिक घटकांवर आधारित कृति. अ में वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, ये 3 आएंगे. फिर आ में आपको पहला आएगा शब्द संपत्ति. शब्द संपत्ति में पहली वैरायटी है समानार्थी शब्द लिया. समान अर्थ के शब्द लिखना है, इसमें इक्वल टू का साइन आपको यूज. पहला है समानार्थी धाड़स. धाड़स यानी हिम्मत. देन कहानी यानी कथा, स्टोरी. सराव यानी सवय, किसी चीज की प्रैक्टिस, रिहर्सल करना. हर्ष यानी आनंद, खुशी. मास यानी महीना, मंथ. सुर यानी स्वर और पुरस्कार यानी बख्शिश, प्राइज. देन विरोधार्थी शब्द लिया. विरोधार्थी में ये वाली साइन आएगी, अपोजिट में आपको क्रॉस की साइन लगाना है. पूर्वी यानी पहले, हल्ली यानी अभी. अनपेक्षित यानी अनएक्सपेक्टेड, अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड. चांगली यानी अच्छी, वाइट यानी बुरी. और थोरली यानी बड़ी और धाकटी यानी छोटी. थोरली का धाकटी आएगा. देन उसके बाद शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है. तो नाटक लिहिणारा नाटककार आएगा, जो नाटक लिखता है. संगीताचा स्वरसाज चढ़वणारा, संगीत का स्वरसाज जो चढ़ाता है उसको संगीतकार बोलते हैं, म्यूजिशियन. कादंबरी लिहिणारा कादंबरीकार और कथा लिहिणारा कथाकार. अच्छे से ये प्रिपेयर कर लेना, इसमें से एक आने के चांसेस है. देन फोर्थ वैरायटी इसमें पूछी है वचन बदला, यानी आपको वचन, एक वचन का अनेक वचन लिखना. तो इसमें पहला रंग का रंगी आएगा, रसिक का रसिकी रहेगा. मने अनेक वचन है तो इसका एक वचन लिखना है, मन आएगा. चरित्र एक वचन है, इसका अनेक वचन चरित्रे आएगा. टप्पे अनेक वचन है, इसका एक वचन टप्पा आएगा. टिकट एक वचन है, इसका अनेक वचन टिकिटे आएगा. विमान एक वचन है, विमाने अनेक वचन है. लेखक का एक वचन और अनेक वचन लेखक ही रहेगा. और कल्पना का एक वचन और अनेक वचन कल्पना ही रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पुढील दिलेल्या अनेक वचनी नामांची एक वचनी रूपे लिहा. आगे नाउन्स दिए है, अनेक वचन उसका रूप दिया है, आपको एक वचन रूप लिखना है. पहला है रस्ते. रस्ते का एक वचन है, इसका अनेक वचन रस्ता आएगा. वेळा का एक वचन वेळ आएगा. भिंती का एक वचन भिंत आएगा. विहिरी का एक वचन विहीर आएगा. घड़ियाळे यानी वॉचेस का एक वचन वॉच आएगा, घड़ियाळ. और माणसे का एक वचन माणूस आएगा. तो इस तरीके से लिखना है. देन लिंग बदला. लिंग बदला में थोरली, थोरली यानी बड़ी, तो थोरला आएगा, बड़ा. बहन का लिंग अगर बदलेंगे तो भाऊ हो जाएगा, बहन यानी सिस्टर, भाऊ यानी ब्रदर. उंदीर का उंदरीण आएगा. ताई का ताई यानी बड़ी बहन, दादा यानी बड़ा भाई. और माँ यानी माँ, बाप यानी फादर. देन नेक्स्ट इज लेखन नियम. लेखन नियम भी आपको 2 मार्क्स का है. शब्द संपत्ति में इतनी सारी वैरायटी है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है. उसके बाद लेखन नियम 2 मार्क्स के लिए आता है. अचूक शब्द लिहा. कविता, कविता का आपको सही स्पेलिंग ढूंढना है, तो कविता का सही स्पेलिंग ये है. इसमें वी दूसरा है, इसमें था है, तो ये तो होगा ही नहीं. तो कविता वी पहला और था. देन ज्ञानपीठ. ज्ञानपीठ में ये वाला ज्ञानपीठ सही रहेगा. ज्ञानपीठ एक्चुअली मराठी में बोलते हैं इसको, बाकी सारे रॉन्ग है. देन फेब्रुआरी में जो है फेब्रुआरी ये वाला राइट है, ठीक है. इसमें री दूसरा और ब्रू जो है वो पहला रहेगा. देन पाठ्य पुस्तक. पाठ्य पुस्तक में आपका ठ रहेगा, य को जॉइंट और पू ये वाला, तो ये राइट है पाठ्य पुस्तक. तो इस तरीके से अचूक स्पेलिंग आपको लिख देना है. लेखन नियम.
देन उसके बाद विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में विराम चिन्ह पहचानने के लिए भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, या इस तरीके से सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें आपको विराम चिन्ह लगाना रहेगा। कोई भी वैरायटी आ सकती है। तो इसमें वाक्य दिए और वाक्य में आपको विराम चिन्ह लगाना है। कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो, हे बरोबर ना। तो कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो, यहाँ पर सेंटेंस ये हो रहा है कंप्लीट जैसे हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो आपको इधर कॉमा लगाना है। और हे बरोबर ना क्वेश्चन मार्क पूछा है तो इधर क्वेश्चन मार्क लगाना है। देन बाल कवि शांता शेळके, बहुत सारे नाम है तो कॉमा आएगा। बाल कवि के बाद स्वल्प विराम कॉमा, शांता शेळके के बाद कॉमा, इंदिरा संत के बाद कॉमा, सुरेश भट्ट के बाद कॉमा, नामदेव ढसाळ अशा कवींनी मला सजवले, अशा कवींनी मला सजवले, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से विराम चिन्ह आपको वाक्य के अंदर लगानी है। तो इस तरीके से लेसन नंबर 10 रंग साहित्य के, इसमें इतना ग्रामर है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। चैप्टर वाइज ग्रामर प्रिपेयर करोगे तो 16 में से आप बहुत ज़्यादा 16 में से 16 भी स्कोर कर सकते हो, या 14-15 तो आप आराम से स्कोर कर ही लोगे। इसके पहले के चैप्टर्स के भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, उसे रेफर करिए। और आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।